टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दागबलाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें, बीफे है दिसंबर की 17 तारीख, सहीफन 3 दिसंबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि आज के लिए कम्बियो कोर्स US डॉलर 14,29 है और एरो के वास्ते 7,5 है। और ये भी बता दें कि तेल का दाम जो है गोतू के पास ऑन लेदत, और ये सवारी के लिए तो ऑन लेदत 3 तक, और यहाँ लिखा हुआ डीजल 3.15, लेकिन हकीकत में कल मैंने देखा कि डीजल का दाम 3 है। और फिर RBA के पास लिखा हुआ है ऑन लेदत 11 और डीजल 3 तो हो सकता कि कुछ और ज़्यादा होगा। बहरहाल ये भी बता दें कि खुशी भरा बात यह है कि एक ज़बरदस्त कैश बम, रोइजन कैश बम जिसे लोग कहा जाता है, आप जानते हैं कि एक पहाड़ की तरह एक कैश बम नज़र आता है। और यह है ऑनअफांकल गैस प्लेन पर, और ये 9वीं बार है 9 केयर सूरीनाम के अंदर कि ऐसा कैश के मौके पर रखा जाता है ताकि लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि कैश का वक्त हो चला है। और ये चिराग जो जलाई जाती है तो इसका जलने की सबब यही होता है कि उजाला देता है, और वहाँ पर जहाँ रखा गया ख़ास तौर पे वहाँ पर, और कैश की जो वक्त है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये नज़दीक आ गया है। और ये तमाम के तमाम और ख़ानिसासी जो है ये है काबिनेट फर्स्ट लेडी की हाथ में, निगरानी में। और ये बड़ा कैश बम जो रखा गया है तो प्लेन पर सभी के लिए, ताकि सभी लोग, जनता जो है सूरीनाम का, इससे फ़ायदा उठा सके और इससे खुशियाँ ले सके। और ये कैश प्रोजेक्ट जो है एक इनिशिएटिव है रूलिस लाइटिंग एंड डेकोर का, तो रूलिस को भी शुक्रिया अदा की जाती है कि हालांकि मुसीबत है, वक्त नाजुक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो खुशियाँ छुपा रहता है ये दर्शाने के लिए, यानी कि इसका एहसास दिलाने के लिए रूलिस हमेशा तैयार रहता है लोगों को, जनता जो है खिदमत देने के लिए। पैट्रिक कैंसन है इसके तीखस्तान फन सोलारिडेट्स हैफिंग। पैट्रिक बोले है तीखस्तान, उससे कोई क्या कहते हैं, इस बात से एतराज़ नहीं है जो सोलिडारिटेट्स हैफिंग है, इससे कोई एतराज़ नहीं है इनको। मिनिस्टर रामाधीन कहता है वेल स्ट्राफ फॉर फॉल्किंग फन आउट बलाइट्स ऑफिसर एंड NDP कॉपस्टोकन वीकेंस फॉर दुस्टरिंग लैपटॉप। मिनिस्टर रामाधीन कहता है कि चाहता है कि लोगों को सजा होकर रहे जो आउट बलाइट ऑफिसर, पुराना बलाइट ऑफिसर एंड NDP कॉपस्टोक वीकेंस फॉर दुस्टरिंग लैपटॉप, यानी कि जो NDP का एक बड़ा अगवाकार भी है जो लैपटॉप गुम किया गया है, लापता किया गया है, इसके सिलसिले में ये चाहता है कि इसको ये सज़ा होकर रहे। मथुरा ओफर situatie Oostgrens dagelijks ongeveer 3000 mensen die oversteek doen। मैंने बताया ना, हालांकि कहते हैं लोग कि यहाँ पर खरेंस के सामने, खरेंस के पास लोगों को रखा गया निगरानी करने के लिए ताकि लोग इधर से उधर और उधर से इधर ना आ पाए और ना जा पाए, लेकिन फिर भी ये काम होता है। मथुरा जो मिनिस्टर है डिफेंसी का खुद कहती है ये बात कि करीबन 3000 लोग रोज़ाना इधर से उधर आते रहते हैं। तो न सिर्फ आते हैं खाली हाथ, लेकिन कोफत नीखंतीन लेकर आते हैं अपने साथ में। और ये सबब है कि हमारे देश के अंदर इतना मुसीबत इस वक्त इस सिलसिले में पैदा हो गया। डिफेंसी का tweede कंट्रोल पोस्ट ऑपसेटन फॉर कोफत नीखंतीन कंट्रोल, एक दूसरा पोस्ट इरादा है इन लोगों का रखने के लिए, या कोफत की कंट्रोल के वास्ते। और इसमें इन लोगों का ख्याल ये है, न इसमें इन लोगों का ख्याल ये है कि ये पोस्ट जो रखा जाएगा तो ये पोस्ट ख़ास तौर पर रहेगा लोगों को टेस्ट करने के लिए। न इतना ज़्यादा लोग जब रोज़ाना आते जाते रहते तो भैया वहाँ पर जिन लोगों को चाहिए निगरानी करने के लिए तो अच्छी तरह से ये काम नहीं होता है, वरना तो ये नहीं हो पाता। Er wordt ongeveer 80 keren gevaren en het weekend zijn het ongeveer 5000। Er zijn heel veel groepen daar in schoolkinderen, mensen die hier hun inkopen komen doen, कि लोग आते हैं उस पार से यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए। Dus je kan dit niet helemaal controleren,
ना, बोले एकदम से कंट्रोलर नहीं हो सकता है और बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा तौर पर तो कंट्रोल हो सकता है कि इतना ज़्यादा लोग ना आए न। तो बवंसफ्राउ जो woensdag bij de aanvang van de Raad van Ministers vergadering में journalisten से ये बात बताया और कहती है कि एक post wanneer je op één plek één post zet, dan zullen de mensen op een andere plek varen en dan komen ze toch binnen। बोले अगर एक पोस्ट सिर्फ होगा तो लोग एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं आने और जाने के लिए। तो कहती है कि जितना स्टेक होल्डर है सबसे बातचीत करना ज़रूरी है और एक और पोस्ट रखना चाहिए, कंट्रोल पोस्ट जो है दूसरा, कि जहाँ पर लोगों को निगरानी की जाए और लोगों को टेस्ट भी किया जाए, लोगों को देखा जाए, यानी अपराध के ज़रिए कि लोग पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो भैया देखो ये भी ठीक ख्याल है, तो देखो ये कितना काम करता है, हकीकत में इससे कितना फ़ायदा होता है। Brian Munslag कहता, we zijn blij dat de regering oor heeft voor vergoeding vanwege inkomstenderving door COVID-19। आप जानते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है अपना आवाज़ उठाए हैं और regering इन लोगों की बात सुना है और कोशिश किया है और कर रहा है कि इन लोगों को न जो आमदनी नहीं हो पाते हैं इस वक्त में न ये सेक्टर के अंदर, तो ये प्लेटफॉर्म कहता है कि ये लोग खुशी है कि सरकार अब भी तैयार है इन लोगों की बात सुनने के लिए और इन लोगों को वो मदद देने के लिए, ताकि इन लोगों की आमदनी जब नहीं होता है तो इन लोगों को कुछ पैसा मिले ताकि ये लोग भी अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकें। और ये कहता है कि maandag कहता है was niet te spreken over maandag door minister Ahmadine van volksgezondheid aangekondigde nieuwe COVID-maatregelen। बोली ये लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं जो मात्रिकल रखा गया है, यानी कि मिनिस्टर जो है volksgezondheid के ज़रिए जो सामने लाई गई है। और बोले है PC staan die maatregelen nu haaks op de recent uitgebrachte protocollen in zaken evenementen en entertainment। बोले जिस तरह से रखा गया है तो देखा जाता है कि सभी लोग तो इस पर जिस तरह से निगरानी करना चाहिए, चलना चाहिए, ये काम नहीं होता है। तो ये लोग भी कहता है कि ये ठीक बात नहीं है। मिनिस्टर Ahmadine कहता है फिर कि strafvervolging जो beleidsadviseur और जो NDP का एक बड़ा अगवाकार है, तो मिनिस्टर Ahmadine चाहता है एडवोकेट के ज़रिए प्रोकुरर जनरल बैनात पांडेय को गुजारिश करने के लिए कि ये लोग ये समस्या को छानबीन करें और इस पे BG जो है kopstuk binnen NDP geledingen। BG was als beleidsadviseur werkzaam op het ministerie van Volksgezondheid, वहाँ पर यह काम करता था मिनिस्ट्री पर और बहुत सी हेरा फेरी किए है। एक ब्रुकलिन लैपटॉप जो है इस मिनिस्ट्री का, और ये इतना बार मांगने पर भी न, इतना बार गुजारिश करने पर मांगने पर भी ये आदमी नकार गया ये लैपटॉप वापस देने के लिए। तो मिनिस्टर Ahmadine कहता है कि इन लोगों को चाहिए न चोरी की सबब से, चोरी के इल्ज़ाम में, हेरा फेरी के इन लोगों को सज़ा होकर रहे। तब देखो पेशे के सामने ये बात रखा जाता है और कौन सी फैसला लिया जाता है ये भी बताई जाती है कि toen hij partijvlaggen van de NPS-vlaggen ongevraagd en dus zonder toestemming verwijderde van percelen। बोले यही वो आदमी था, बोले जो फरागाफिया पे NPS को वगैरह बगैर इजाज़त से इधर उधर से हटा कर बिक देता था। kerstvakantie, scholen begint eerder vanwege actuele COVID-situatie। कोविड के जो हालात है इस वक्त में ये सबब है कि स्कूल वैकेंसी जो है कुछ और जल्द में जिस तरह से होता उससे पहले ये वैकेंसी की शुरुआत हो जाएगा। और ये है मिनिस्ट्री onderwijs ये ऐलान किया है, इतला किया है kerstvakantie और जल्द में शुरू होगा। aanleiding जो है यानी कि सबब इसका यही कि कोविड के हालात जो है इस वक्त में जो और बढ़ रहा है, तो भैया ये सबब है कि और जल्दी में सोमवार 21 तारीख मिलो स्कूलन यानी कि आने वाले सोमवार को, dinsdag 22 december LBO scholen, maandag 21 december basisscholen, dinsdag 22 december VOS scholen। ये सभी स्कूल को वैकेंसी ये दिन तारीख को शुरू होगा। और मैंने आपको बताए हैं कि एक और ख़बर आपके सामने रख दें, ख़ुरूब कुबान तो सोदरिन वर्ड फॉरवर्ड, यानी कि ये कुबान जो वहाँ है इन लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जो हालात है ये हालात बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा है ना, अनहिकीनी जिसे लोग बोलते हैं, बहुत मलिच गलीज हो गया है। इसलिए न तो
इन लोगों को वहाँ से कोशिश किया जाएगा हटाने के लिए। काना वाइमा के पास सौदरीन में जो है wordt mogelijk woensdag nog verwijderd, dat melden bronnen दगबलात सूरीनाम कि आने वाले बुध को ये कोशिश किया जाएगा इन लोगों से वहाँ से हटाने के लिए। अगर ये हालात है तो हटाना भी ज़रूरी है। तो भैया तमाम ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है तो ले लेना और नहीं है तो भैया यहीं पर छोड़ देना। आप हर एक को और आज के लिए रेखी सर साहब सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।